आज हम आए हैं NSUI में और यहाँ पर एक लगा हुआ है हार्ट जिसको कि कोऑपरेटिव यूनियंस में इस्टेब्लिश किया है और हमारे साथ हैं इसके बारे में बात करने के लिए श्री सुधीर महाजन जी। सर से हम जानेंगे किस तरीके से कोऑपरेटिव्स का विज़न है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और क्या क्या सर के प्लान्स हैं। थैंक यू सर हमको समय देने के लिए। तो सर यहीं से बात करते हैं, ये इस तरह का एक इवेंट हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तो इसके पीछे क्या विज़न है सर आपका? प्रणव जी, हमने एक कॉन्सेप्ट का लॉन्च किया था 16 अगस्त 2021 में जी। कॉन्सेप्ट क्या था कि हाउ टू एम्पावर द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द इकोनॉमी चेन, बिकॉज बहुत सारी ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि लेसर नोन हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का, अपने प्रोडक्ट की सेल करने का। उनकी रीजनल पहचान तो होती है, पर उनको मेट्रो की पहचान, मेट्रो में आना, पहले ये दिस यूज्ड टू बी ड्रीम फॉर दोज पीपल, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम इवन टू थिंक ऑन दोज लाइंस। तो हमने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया, हमने उनको यहाँ एक NSUI हार्ट के नाम से एक छोटा यूनिट सेटअप किया। उस यूनिट का क्या एक स्पेशलिटी थी कि हर 15 दिन के बाद हमने 6 नई स्टेट को इनवाइट करते थे। उनसे जुड़े हुए जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वो अपना प्रोडक्ट लाते थे, डिस्प्ले करते थे और उनके प्रोडक्ट की सेल भी हो रही थी। उनके कोरियर के चार्जेस, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनका बोर्डिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग यूज्ड टू बी फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री, राइट। सो दे गॉट एम्बोल्डन्ड, दे गॉट एनकरेज्ड कि NSUI is providing such a beautiful platform, and whatever sale proceed used to be there, it was purely theirs. NSUI was not keeping even a single penny out of it. Rather, we were helping these people in coming to this place. तो इस कॉन्फिडेंस के रहते हुए हमें लगा कि इस मॉडल को हमें एस्केलेट करना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए। हमारे इस समय 14 से 20 के बीच में कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेट होता है, ये ऐसा एनुअल फीचर। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि सबको मौका देने की, क्योंकि हमारे पास डिमांड आनी शुरू हो गई। जैसे 6 स्टेट्स की SHGs वगैरह ही आती थी, तो बाकी कहते थे कि हमें क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो हमने फिर ये सोचा कि 14 से 20 के बीच में हमारे पास ये प्लेटफॉर्म था, बड़ी जगह भी थी, कि क्यों ना इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो जैसे ही हमने अनाउंस किया, हमारे पास बहुत सारे इस तरह के लोग आ गए। पूरी कंट्री में हमारे 40 जगह पे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। ये प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं कि ट्रेनिंग, एजुकेशन, इस तरह की चीज़ें इम्पार्ट करते हैं अपनी SHGs को और अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके माध्यम से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी शोकेसिंग होनी चाहिए यहाँ पे। इससे कई सारे मिशन हम फुलफ़िल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन दे दिया, एक नारा दे दिया, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। सेकंड आ गया नेशनल लाइवलीहुड मिशन, थर्ड आ गया आत्मनिर्भर भारत, फोर्थ आ गया वोकल फॉर लोकल। इस एक कॉन्सेप्ट से हम 4 इस तरह के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं, 4 मिशन को हम केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इन लोगों ने बड़ा राउजिंग इनका एक रिस्पॉन्सेस थे, बड़े दे वर ऑल वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। और आई वुड लाइक टू शेयर कि देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज हियर नाउ। पीपल हु कम फॉर द फर्स्ट टाइम टू दिल्ली कहते हैं हमने कभी ट्रेन बोर्ड नहीं की थी। सो ओनली टू फॉस्टर सच, ये सिंपल एक इकोनॉमिक इनका बेनिफिट नहीं हुआ, इनका सोशल एम्पावरमेंट भी हो गया साथ ही साथ, और उनको इस तरह का एक्सपोजर मिला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि रिपीट ऑर्डर्स मिल गए हैं, यहाँ पे बल्क ऑर्डर्स मिल गए हैं, तो दे फेल्ट सो इनकरेज्ड। तो इस तरह फिर हमने क्या किया कि स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन को हमने लिखना शुरू किया कि आपके पास जहाँ जहाँ स्पेस अवेलेबल है, हम इस मॉडल को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, सो दैट ये एक रेगुलर फीचर बन जाए, इस तरह की चीज़ें चलती रहें। और ये कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे ऑन द पैटर्न ऑफ दिल्ली हार्ट। दिल्ली हार्ट में हर चीज़ कमर्शियल है, यहाँ पे हर चीज़ फ्री है इनके लिए, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी देनी थी, इनको बाहर निकालना था, इनको इनकरेज करना था, इनको सपोर्ट करना था, इनको प्रमोट करना था। और हमने क्या किया कि जितनी भी आसपास की RWs हैं, सबसे मैंने पर्सनली मीटिंग की, एक नहीं कई बार मीटिंग की। उन लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। और अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई, ये उसका ही आउटकम था कि कितने लोग इस जगह को उन्होंने विज़िट किया, आगे सामान परचेज़ किया। अब बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे जिनके पास बैकअप जो भी सामान लेके आए थे, इवन वो भी एग्जॉस्ट हो गया। 2 दिन और रह गए हैं, आज और कल का दिन है, तो अभी कोशिश कर रहे हैं और सामान लाने की। फिर हमने एक और एक्टिविटी शुरू की कि यूथ को कैसे कनेक्ट किया जाए। तो यूथ कोऑपरेटिव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है,
हमने हमारा एक प्रोग्राम है यूथ कनेक्ट का, यूथ कॉप कहते हैं उसको, उसके माध्यम से वेबिनार वगैरह तो चल रहे थे, पर मुझे क्या लगा कि ये मोनोलॉग और ये लेक्चर देने, आजकल बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते इन चीज़ों में, बच्चे चाहते हैं हमें रियल टाइम कोई अच्छी स्टोरीज़। तो हमने यहाँ पे अपने इंटर्न्स रखे हुए हैं कुछ अपने NCUI कैंपस में ही। इंटर्न्स हालांकि हमारे जितने बाकी के वर्टिकल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, पर उनको ये एक जॉब इंटरेस्ट किया गया कि आप बताइए कि इस यूनिवर्स में आप अपने आप को कैसे फिट इन कर सकते हो और आप कोऑपरेटिव का जो मैसेज है ये फार एंड वाइड कैसे स्प्रेड कर सकते हो। तो बच्चों ने ही एक वेस्टर्न डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दिया, एक स्किट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दिया। उससे क्या हुआ कि 1000 बच्चे हमारे 2 दिन में आ गए, वो हमसे कनेक्ट हो गए, NCUI के बारे में समझना शुरू कर दिया उन्होंने, NCUI के बारे में उनका प्रचार हो गया, प्लस उनको कहा गया कि आप इस जो एग्जीबिशन है इसको आप विज़िट करेंगे पॉजिटिवली, मैंडेटरी कर दिया गया। और सबको ये भी कंडीशन थी कि आप जो भी टीम पार्टिसिपेट करेगी पहले इंस्टाग्राम की फॉलोइंग करेगी, उससे कनेक्ट करा दिया, तो सोशल मीडिया में हमारा ये खूब प्रचार हो गया। एक हमने साथ ही क्या किया कि ओरेकल वाले मेरे टच में थे, तो ओरेकल वालों से मैंने रिक्वेस्ट की कि जो हमारे से एसोसिएट होगा बच्चा या कोई भी आदमी हमारा स्टेक होल्डर जैसे भी होगा, उसको आप कोई फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग दे दीजिए। तो एग्री कर गए। तो 31 दिसंबर तक इस तरह की 3 तरह की ट्रेनिंग, एक बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, मिडिल लेवल ट्रेनिंग, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, 3 घंटे के, 5 घंटे के, वो ट्रेनिंग भी इम्पार्ट हो रही है। उससे ऑटो जनरेटेड उनका सर्टिफिकेट आ रहा है, तो ये उनको एक और इंसेंटिव मिल गया। तो इस तरह ये सब लोग साथ में कोऑप्ट होते चले गए हमारे। तो इससे इस पूरे जो हमारा फेयर है इसका भी सक्सेस हो गया। ये सब लोगों के चेहरे आप देखेंगे, दे आर सो हैप्पी अबाउट दिस न्यू इनिशिएटिव विच हैज़ बीन टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम ever since NCUI came into existence. Maybe this came into existence somewhere in the mid 60s or something. The first time any such venture of this kind was attempted, and I am glad to share with you that this has turned out to be a great success. And now we want to replicate it. I told this everybody, even to the stall people also, that we will undertake quality analysis of all the stalls कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्टॉल का मैक्सिमम जिसकी मार्केटिंग हुई है। क्योंकि एक हमारा यूनिट परमानेंट है ही यहाँ पे, हम उन प्रोडक्ट को यहाँ डिस्प्ले भी करेंगे और हम आगे भी हर महीने 2 महीने के बीच में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जहाँ से इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ बढ़ती चली जाएगी। Very nice. This is a perfect example how the collaboration of people can bring changes, and a visionary leadership can bring more people together and draw a great success. So sir, इसके बाद जो आपने अभी इस तरह की जो लर्निंग्स हैं, इसके बाद ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि जो आपने यूथ को कनेक्ट करने के साथ साथ जो चीज़ें की हैं, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको लेकर आप चल रहे हैं। इसको सर डिजिटली हम किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं अगले कुछ सालों में? जैसे आपने बताया सोशल मीडिया, क्या हम ई-कॉमर्स की तरफ भी जा रहे हैं या हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं? वही आपको बताना भूल गया कि क्योंकि अभी तो देखिए ये फिज़िकली आ रहे हैं, हमने प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत लोगों को बल्क ऑर्डर मिल गए। इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमने ई-ऐप बनाने का एक डिसीजन लिया हुआ है, जिस पे काम चल रहा है। मे बी another couple of months we'll be in a position to launch that dedicated e-app. It will provide interface, buyer and seller. We will be only the facilitator. Similarly, एक e-learning की ऐप बन रही है. Means all those cooperative societies, the smaller societies, the kind of understanding which they want to have about the cooperative, how that can happen. Thirdly, we have also set up a cooperative entrepreneurship development cell. This cell is also helping many people. This side of the stall which you are seeing, they all are belonging to that CDC cells, CDC product. Meaning thereby that these all people, they are currently into self-help group. They want to graduate to the next level of cooperative society, and they were not finding any kind of platform that how to go about it. So हमने क्या किया कि उस सेल के माध्यम से इनको बताया कि आप कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के फोल्ड में आ सकते हो, and what are the benefits going to be available to you all. So overall effort is how to increase the cooperative network, and as I said, prosperity through cooperative, which is Honorable Prime Minister's vision, and 5 trillion economy in case we have to achieve that. So this is only roadmap for this. True, very, very true.
and this is something which has a great network. Around 30 crore people are associated with this Yeah. network, and this is something जो गांव तक हमारे जाता है. Exactly. रूरल इकोनॉमी को जिस तरीके से हम डेवलप करेंगे, प्लस जिस तरीके से आपने, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट, एंड आप उस मार्केट को टैप कर रहे हैं अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू. सर, इसमें अगर किसी यंगस्टर्स को एंटर होना है, यूथ अगर कोऑपरेटिव के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया एक मिशन है, क्या हम उसी तरीके के कुछ बेनिफिट्स इसमें भी यंगस्टर्स के लिए रख सकते हैं? अब हमारी नई नेशनल पॉलिसी बन रही है कोऑपरेटिव पे. लास्ट पॉलिसी जो अनाउंस की गई थी 2002 में की गई थी, तो वो रेलेवेंट रही फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ विद द चेंजिंग सिनेरियो, डिजिटाइजेशन इज़ वन थिंग, entrance of women, folk into the cooperative, and there are so many other issues which need to be addressed. So recently, Honorable Minister of Cooperation, he announced that we want to set up a new national policy. So definitely this, and the preferential treatment which should be given to the cooperative, Right. which earlier used to be given, Earlier. right? Over a period of time, there was little slackness in that. So maybe all these things are going to be addressed. We have held so many webinars on these issues, and they are all intersectoral webinars were held. Dairy issues and this agriculture issues and many other issues. And moreover, there are so many emerging areas where, as I said, that so many youth were already here. When I connected with them, when I spoke to them one-on-one, I told them, I said, I'll not give a speech. I'll only tell you that how cooperative could be a sustainable alternative business model. True. And they were more than enthusiastic. They wanted to understand Right. which field they can form, in health sector they can form, in any sector. I said, no, the way you people form a team, team which has to perform for the dance show or for the skit show, you all are like-minded people. You handhold each other and you have a mission before you that you perform the best in a particular area. Same is the case, same is the concept of cooperative. You have to come together and you have to look for a mission. Mission is economic mission in this case. So they were all very upbeat about it. So I'm sure that more and more, as I said, we'll be lining up many more programs, we'll be conceptualizing them. And moment that's going to happen, so more youth are going to be connected with us, and we'll try to spread this message. They'll start understanding what cooperative is all about, and things definitely will go great length. Great. This is a great vision, and India being one of the youngest country of the world with a great youth population, and this is something we wish all the best to the team and to you, sir. Thank you so much for your time, Thank you, Pranav. and we wish you all the best. Thank you.